एवरीवन। ये जो रीडिंग है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, 16 या 25 एनी मंथ है ना, एनी मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी फरवरी मंथ, किसी भी मंथ के आप अगर इस डेट को बिलोंग करते हो, मीन्स आपका बर्थ नंबर है 7, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो कि जनवरी मंथ में आपकी क्या आपके लिए क्या एनर्जी लेवल रहेगा, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो, या चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। तो क्या एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले से कार्ड शफल कर रखे हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडिंग, ओके, डीपनिंग का कार्ड है, डीपनिंग का कार्ड है, और दूसरा है हमारे पास बिलीफ का कार्ड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो हैंगमैन का आया। तो आपकी जो एनर्जी से डियर, जो भी नंबर 7 को बिलोंग करते हैं, जो बर्थ नंबर 7 है, चाहे किसी भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 आपका डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन आप नंबर 7 को बिलोंग करते हो, तो आपको डियर यहाँ पे ना जो मुझे वन वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे वो है सरेंडर। ये जो जितना आप जीवन के साथ लड़ रहे हो, उलझ रहे हो या फाइट कर रहे हो, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइनली इस मंथ में आपको ये चीज़ कहा जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर किया जाएगा कि आपको सरेंडर करना है। तो ये प्रेशराइज आपको डिवाइनली गॉड की तरफ से वो एनर्जीज होंगी जो आपको ये कहेंगी कि ये अपने पेन को, अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी नेगेटिविटी, अपनी सारी चीज़ें, जो भी आस पास का जो भी नेगेटिव वातावरण है, जो आपके खुद के अंदर का शेडो वर्क है, आपको सिर्फ एक सरेंडर, यहाँ पे सरेंडर वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करना है ताकि आपकी लाइफ आगे उस चीज़ को मूव कर सके, क्योंकि आपकी वो स्टकनेस, आपकी वो फाइटिंग करने का तरीका, आपका चीज़ों से लड़ने का तरीका, आपकी चीज़ों को, आपको हैंगमैन की तरह आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इन चारों कार्डों को देखूँ तो यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे आपकी आप हालांकि आपके पास वो एनर्जीज, वो ताकत, वो स्पिरिचुअल पावर्स आपके साथ, आपकी फैमिली में, आपके अंदर, आपके घर में कुछ इस तरह की स्पिरिचुअल पावर्स हैं कि आप उनका यूज़ करके अपनी डिस्ट्रैक्शंस और अपनी नेगेटिविटी और अपनी को कम करके, अपनी दुख और तकलीफ़ों को कम करके, आप अपनी जो जीवन में हो रही परेशानियों को कम करके आप उस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जो है खुद उस चीज़ से फाइट कर रहे हो, आप ईश्वर के ऊपर, आप डिवाइनली आप उस चीज़ों के फॉलो नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो वो कार्ड सबसे अच्छा जो इस नंबर 7 का जो मुझे रीडिंग आ रही है, हालांकि वैसे भी नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो यही कहता है कि हमें सरेंडर की भावना रहने के लिए कहता है, कि हमें कहता है कि आपको सरेंडर रहना अपने लाइफ में, एक सरेंडर करना है अपनी लाइफ को। क्योंकि जब आप डिवाइन के आगे, उस स्पिरिचुअल पावर्स के आगे, उस एनर्जीज के आगे जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे, तो ही आपके करियर में ये जो इतनी परेशानियां चल रही हैं करियर में, जो एक तरह से आपका करियर, आपकी कोई एक नॉर्मल शॉप भी है ना, तो वो बंद है। अभी आपका करियर में कुछ भी नहीं हो रहा है, वो स्टक है, वो ब्लॉक है। तो वो जो ब्लॉकेजेस हटानी है, आप ऐसी करियर में, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको उस सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, उस ऐसी दलदल में आप फंसे हुए हो जहाँ से आपको निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करना है और अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की तरफ से मुझे सरेंडर का ही भाव आपके लिए आ रहा है, जो कि स्पिरिचुअली ताकत, जो स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप जाना चाहते हो तो वो ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपके घर में भी वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, पर आप कहीं ना कहीं ऐसी डिस्ट्रैक्शंस, ऐसी चीज़ों में उलझे हुए, ऐसी नेगेटिविटी में उलझे हुए हो कि आप लगातार उस इंट्यूशन को, उस सरेंडर के भाव को ना सुनकर आप अननेसेसरी उस चीज़ों में फंसते जा रहे हो, उलझते जा रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपको ये मंथ ये भी कह रहा है कि अपनी इमोशनल चीज़ों से बाहर निकलें, नहीं तो वो चीज़ें आपकी जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, आपके जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में इतने नुकसान हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपको हेल्थ पे भी असर कर सकती हैं। आपको ये याद रखना है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, अपनी पॉजिटिविटी का नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, या आप अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करें। आप जितना भी चीज़ से लड़ रहे हो, आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, वो जो तरीका है फाइट करने का, वो आपका उस चीज़ को आपके लिए हैंगमैन की तरह लेता जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो भी नंबर 7 को बिलोंग कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में अटके हैं। मुझे करियर का यहाँ आपके लिए बहुत लग रहा है, कुछ लोगों का हेल्थ वाइज भी लग रहा है कि मुझे काफ़ी चीज़ें आपकी मुझे आ रही हैं। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने का यही एक समय है कि आप अपने इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को, और अपनी हेल्थ भी ठीक करें, और जीवन में जितने भी नेगेटिविटी है वो यही एक भरपाई करने का एक समय आपको, जैसे कहा जा रहा है कि ये जनवरी मंथ आपको सरेंडर वर्ड लगेगा। विदाउट सरेंडर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो भी आपने लाइफ में लेसन लिए हैं, जो भी चीज़ें ली हैं, वो किसी वजह से हुई हैं। ये चीज़ें आपको ये जनवरी मंथ रियलाइज़ कराएगा, और आपको काफ़ी टाइम से रियलाइजेशन हो भी रही है कि जनवरी मंथ आपको जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर, अपने डीप सोल तक आपको ले जाएगा, और आपको ये एहसास कराएगा कि मुझे अब फाइटिंग बंद करनी है, मुझे ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। बस एक चीज़ आपको ये जनवरी मंथ सिखाएगा कि मुझे बेसिकली ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, खुद से कुछ भी फाइट नहीं करना है। मुझे उन चीज़ों को जितना लड़ूंगा, या उन चीज़ों के लिए मैं जितना उसके पीछे भागूंगा, वो चीज़ें मुझे उतनी उलझती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लव रिलेशनशिप की बात करूँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर एक मैस्कुलर एनर्जी का एक रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे मैस्कुलर एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं। हो सकता है कि आप फेमिनाइन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल जैसे एक फादर होता है, अपने रिस्पॉन्सिबल अपनी फैमिली को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कार्डों को देखूँ तो ये कार्ड भी मुझे यही कहता है, डीपनिंग का कार्ड है ना, ये मुझे कहता है कि यहाँ पे अगर हम अपने लाइफ टाइम इस अर्थ पे आते हैं ना, तो आप बेसिकली, मुझे ऐसे लग रहा है, जो नंबर 7 पीपल्स है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ओल्ड सोल है। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी जन्म लिए हैं, और उस जन्म का एक्सपीरियंस भी आपके साथ चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो एक्सपीरियंस है, जो भी अभी आप पास्ट लाइफ से आप लेते आ रहे हो, और अभी ये पास्ट से जब से आपने मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत दुख और तकलीफ जो भी देखी हैं, जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, उन चीज़ों से जो भी लेसन लिए हैं ना, वो उसी एक्सपीरियंस को लगाने का ये जनवरी मंथ का समय है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ कही जा रही है, डिटैचमेंट एंड सरेंडर। ठीक है, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। तो अगर आपको अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना है, और अपनी गॉड के साथ अपना कनेक्शन जो आपका ऑलरेडी है उसे मेंटेन करना, उसे अपने गॉड के उस कनेक्शन को बढ़ाना है, तो आपको सरेंडर यहाँ लगेगा, चाहे हेल्थ हो चाहे करियर हो। क्योंकि इस वक्त आप बहुत ही ऐसी जगह पे आप फंसे हो ना, जहाँ से आपके लिए निकलना शायद आप बहुत मुश्किल हो रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, लड़ रहे हो चीज़ों से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे सरेंडर वर्ड का यूज़ करना है, और हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव थॉट, हर नेगेटिव ओरा से अपने आप को डिटैच करना है। ठीक है, और ये बिलीव रखना है कि जो भी गॉड आपके लिए क्रिएट कर रहा है, जो भी आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, वो आपकी ही भलाई के लिए है, वो उस पर ट्रस्ट करना है। आपका बिलीव यहाँ पे लगेगा, वो भी गॉड के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके आए हैं, वो है, अगर मैं देखूँ तो एक स्पिरिचुअल कार्ड आपका बहुत स्ट्रांग आया है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो बहुत स्ट्रांगली आप स्पिरिचुअल पर्सन्स हो। और एक कार्ड आपका लव रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स दे रहा है, जहाँ पे ये दोनों ताकतों को यूज़ करके आप अपनी इस लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस और अपने हेल्थ इशू और अपने मेंटल इशू को, जो भी आपके मेंटल इशू भी हैं यहाँ पे, जो कि आप ना बहुत स्टक फील करते हो अपनी चीज़ों को
सुलझा नहीं पाते हो, या मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उलझते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। वो चीज़ों से बाहर निकलने के लिए अपनी इन पावर्स का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और ये यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। जो भी डिवाइन इस वक्त आपके लिए कर रही है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको वो एक्सेप्ट करनी है, और जो भी चीज़ें हैं वो लेट गो करनी है, नज़रअंदाज करनी है, तो ही आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाओगे। तभी आप अपने करियर में और अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, या अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को पूरी तरह से आप गॉड को पा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा आ रहा है कि आप लोग इसी ऐसी चीज़ में फंसे हो, ऐसी उलझन में हो जहाँ से आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पे डिटैच होना है और सरेंडर करना है। जितना भी नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव, मुझे यहाँ पे बेसिकली आपके माइंड का जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको उलझा देती हैं, समझाती नहीं है, समझ नहीं आता क्या करूं, ये चीज़ें जो है ना आपको सरेंडर ही लगेगा, और गॉड पे कहीं ना कहीं आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी किस्मत पे कि जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिलीव का कार्ड आया है, नंबर 18 का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है आपके पास, स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके पास बहुत पावरफुल है। आप उन्हें यूज़ करें और अपनी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें। ये जनवरी मंथ बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए पुश करेगा, आपको ये एहसास दिलाएगा कि जो भी आपने अभी तक फाइटिंग कर रहे हो उसे छोड़ दो और सरेंडर कर दो। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके लिए नंबर 7, और होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपकी बहुत सारी इसमें से गाइडेंस आपको मिले। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का नंबर 8, 17, 26 है, तो आपका बर्थ नंबर हुआ 8, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग हमारा ये टॉपिक है कि जनवरी मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल रहेगा जनवरी मंथ का, जनवरी 2023 का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कार्ड पहले से शफल करे हुए हैं, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड है, लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, एंड सोर्स ऑफ लाइफ नंबर 36। ओके, तो यहाँ पे जो भी नंबर 8 के पीपल हैं, जो भी किसी भी मंथ के नंबर 8, 70 या 26 को आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ डेट आता है, तो आपका बर्थ नंबर हुआ 8। ओके, तो यहाँ पे आपका जो जनवरी मंथ है ना, बेसिकली आपको ना सोल एक्सपेंशन करने को कहा जा रहा है। मीन्स कि आपको अंदर से अपने डीप सोल, इनर आपको झांकने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि आप डीपली ये सारी चीज़ें सोचोगे, कहीं ना कहीं डिवाइन को अपना सरेंडर करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, चीज़ों को सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाओगे, और आप ये कहोगे कि आपको पता चलेगा कि किस बेसिकली आप अपने शेडो वर्क पे काम करोगे, जो भी आपकी नेगेटिव पार्ट है ना उस पर आप वर्क करोगे इस जनवरी मंथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाइल है ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही हैं, चाहे वो मनी इशू हो, या लव रिलेशनशिप हो, या आपकी हेल्थ हो। किसी भी पार्ट पे आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, और ये मंथ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे कि एक अकेलापन या अंदर से एक लोनलीनेस फील होता है, वैसी चीज़ें आपको फील होंगी। लेकिन ये मंथ कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा, डिवाइन की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा, गॉड की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा, और आपको ये कहेगा कि आप, क्योंकि अगर मैं आपका स्पिरिचुअल पाथ पे भी कार्ड देखूँ ना, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो वो ना जैसे जगलिंग कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता होगा कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और काफ़ी ईश्वर की तरफ है, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा होगा कि उनकी एनर्जीज जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतनी उलझी हुई है कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे पूरी तरह से जा भी नहीं सकते। तो इस तरह से वो जो जगलिंग है ना, वो क्यों है आपकी लाइफ की जगलिंग? तो बेसिकली आपके अंदर का जितना भी नेगेटिव पार्ट है, ऑब्सेशन है, जुनून है, किसी चीज़ को लेके कोई भी
एडिक्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली आपको सोल एक्सपैंड होगी। वो उन चीज़ों को आप मंथन करोगे, आप चीज़ों को सोचोगे और अपने शैडो वर्क पे काम करोगे, क्योंकि ये शैडो वर्क ही काम करने के बाद ही आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का जो सेक्रीफाइस का कार्ड आया वो यही चीज़ें कह रहा है आपको कि अपना ऑब्सेशन, अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपनी इल्यूजन्स, अपनी एडिक्शंस सब मेरे आगे सरेंडर कर दो, ठीक है? सब मेरे आगे सरेंडर कर दो, क्योंकि यही वो समय है अपना शैडो वर्क करने का। अपना शैडो वर्क कीजिए। ये जनवरी मंथ आपको शैडो वर्क करने के लिए कहेगा और कहीं ना कहीं आपको ये कहेगा कि आप ये फील करो कि मैं आपके आसपास हूँ, आपके ऑल अराउंड हूँ, आपके अंदर, आपके बाहर, हर जगह मैं ही हूँ और मेरे ही बनाई हुई ये दुनिया है और वो जो ताकत है वो आपके अंदर है। बेसिकली जिन चीज़ों से आप लड़ रहे हो ना, उसका ताकत, उसकी जो एनर्जी है वो आपके खुद के अंदर ही है। वो आप जब वो शेडो वर्क पे ध्यान से वर्क करोगे तो आप खुद ब खुद उन एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, खुद ब खुद अपनी पॉजिटिविटी अपने जीवन में ला। आप देखोगे कि आप ही के पास वो चीज़ थी, बेसिकली आप उस चीज़ पे वर्क ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मंथ है ना, आपको शेडो वर्क करवाएगा, अपनी इनर सोल डीप 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 जागने को गएगा, जो कि बहुत कई बार टफ रहता है, बहुत लोनलीनेस रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि अब यही समय है, अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो और इस जगलिंग से बाहर निकलो। पूरी तरह से ईश्वर को डाइवर्ट कर दो। आप ईश्वर को डाइवर्ट भी करते हो, लेकिन आप फिर पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते थे, अभी तक आप जगलिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहा है कि अपनी सारी नेगेटिविटी मुझे, मेरे आगे आप सरेंडर करो, ठीक है? ये मंथ आपको उसी चीज़ के लिए प्रेरित करेगा, उसी चीज़ के लिए पुश करेगा और आपको फील करवाएगा कि आपके आसपास ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके बाहर, जो बाहर के आसपास के लोग हैं उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आपको देखना शुरू हो जाएगी। वो गॉड की, वो कहते हैं ना, गॉड का वो एक प्रतिबिंब जो हर किसी के अंदर दिखता है हमें, वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। बात आपके करियर की करें तो यही, जब ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी तो यहीं से आपकी एक शुरुआत होगी करियर के उस पाथ पे जाने की, जो कि आपके आसपास के लोग, रिलीम आसपास आपको एक समझते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आप उनको प्रूव करो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितनी ताकत है और आप वो अपने नेम फेम की ओर बढ़ोगे। यही मंथ है जो आपको अपने नेम फेम की तरफ बढ़ाएगा, आपके करियर में सक्सेस दिलाएगा और आसपास के लोगों में वो बातचीत होगी आपके बारे में कि आपने कहाँ से कहाँ अपनी पोजीशन को गेन किया है। क्योंकि आफ्टर दिस आपकी एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लगता है करियर की शुरुआत भी इसी जनवरी मंथ में आपकी होगी। जब आप इस हेरमिट मोड में जाओगे तभी आपके करियर की भी एक शुरुआत होगी इस जनवरी मंथ में। आपकी हेल्थ में आप एक स्ट्रांगली फील करोगे, आपको लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी में, जैसे आपको फील होता था कि मेरी बॉडी में जैसे मैं एनर्जी लेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरी एक बहुत ही एनर्जेटिक बॉडी नहीं थी आपकी। आपको ऐसे फील होता था जैसे वीकनेस से फील होना, जैसे कि कुछ कर नहीं पाना, मेंटली डाउन फील करना, हार्ट से बहुत डाउन फील करना, इमोशन से बहुत डाउन फील करना, मनी वाइज आपको लगता था कि मुझे किसी ना किसी ऐसी चीज़ पे आप इतना अपने आप को लेट डाउन करते थे कि आप अपनी बॉडी में एक ऐसा हेल्थ इशू, बहुत ही अपने आप को एक वीक फील करना, तो वो आप एक पावरफुल फील करोगे इस जनवरी मंथ में आफ्टर दिस शेडो वर्क, आफ्टर दिस जगलिंग। तो एक इमोशनल पार्ट पे भी जाके अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की, अगर आपको लगता था कि मुझे किसी से कोई रिश्ता रखना, मुझे लव में जाना ही नहीं है, या मैं मूव कर लूँ क्या इस, या अगर किसी रिश्ते में हो तो आपको लगता था कि मेरी नहीं हो सकता, मुझे इस रिश्तों से मूव करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इमोशनली आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे जनवरी मंथ में आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। आप आफ्टर दिस हेरमिट पोजीशन, जब आप हेरमिट पोजीशन से निकलोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे और अपनी सारी नेगेटिविटी गॉड को इस जनवरी मंथ में इस गणेशा को अर्पित करोगे। लॉर्ड गणेशा को, हो सकता है आप लॉर्ड गणेशा के भक्त भी हो और हो सकता है कि इन दिनों आप लॉर्ड गणेशा की कोई ना कोई किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये समझ जाना कि आपको ज़रूरत है अपने जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों और जितने भी विघ्न हैं, वो विघ्न हरता आ चुके हैं, वो अपनी सारी परेशानी, ऑब्सेशन, अपने जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसके आगे सरेंडर करने का,
ठीक है। चाहे अगर आप मनी में जगलिंग कर रहे हैं, करियर में जगलिंग कर रहे हैं, लव पार्ट में जगलिंग, वो सारा उनके आगे सरेंडर करने का, अपने सारे शेडो वर्क को उनके आगे पार्ट को उनके आगे सरेंडर करने का। आप इमोशनली फील करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अजीब सा बॉन्ड फील करोगे। आप ये फील होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर और पार्टनर के अंदर आपके लिए वो प्यार है, वो फीलिंग्स है। क्योंकि जब आप देखोगे ना, जब आप शेडो वर्क करोगे तो शेडो वर्क जैसे आपको कहा कि सोर्स ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाएगा। मैंने ऑलरेडी कहा कि आपके अंदर भी गॉड है, प्यार है, प्रेम है, बाहर भी प्रेम है। तो वो चीज़ों को आप फील करोगे, जब वो फीलिंग ही आपको ना आपके जीवन में सक्सेस की तरफ ले जाएगी। वो जितनी भी जगलिंग है मटेरियलिस्टिक और ईश्वर की तरफ की जो भी एक बात है, वो आप उस जगलिंग का होना ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ से आपकी डियर शुरुआत हो रही है। आपको ये मजबूर किया जाएगा कि आपने शेडो वर्क पे काम करें और आप थोड़ा सा इनर जाके ये चीज़ें आपको इनर अंदर ही अंदर कुछ फील होंगी, रियलाइजेशन होंगी, कुछ सेक्रीफाइस आप करोगे, कुछ चीज़ें आप ठानोगे मुझे ये नहीं करनी है, आप अपनी इस सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। तो ये जनवरी मंथ आपकी सक्सेस की पहली पड़ाव है, जहाँ से आपकी शुरुआत होगी डियर। वो है नंबर 8 के लिए, जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से किसी जगलिंग में हैं, किसी दो सिचुएशन में हैं कि ये या फिर वो मैं स्पिरिचुअल हूँ कि मैं मटेरियलिस्टिक में, मुझे ये पार्टनर चाहिए कि ये चाहिए, मुझे ये बिज़नेस करना है कि ये बिज़नेस करना है। तो ये जो भी जगलिंग है ना, जो भी कंफ्यूजन है ना, इस मंथ में आफ्टर जब अपनी सारा शेडो आप अपने ईश्वर को सरेंडर कर दोगे, उस गणेशा को सरेंडर कर दोगे, उस विघ्नहर्ता को सरेंडर कर दोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है डियर, ये थी आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, और अगर यहाँ से आपको कुछ भी गाइडेंस और चीज़ें आपको रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिनका भी ये जनवरी मंथ की मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, किसी भी मंथ का, तो वो नंबर 9 को बिलोंग करते हैं, उनका बर्थ नंबर हुआ 9। तो ये आपकी रीडिंग है। जिनका भी बर्थ नंबर 9 है या 18 या 27 ये भी है, तो उसका बर्थ नंबर 9 होता है और 9 के हिसाब से ये रीडिंग है। तो चलिए, उसके लिए मैंने कार्ड शफल किए हुए हैं। तो जनवरी मंथ की आपकी क्या एनर्जीज है, क्या कहता है जनवरी मंथ आपके बारे में, वो देखते हैं। ठीक है, और ये इसमें हम करियर, आपके लव रिलेशनशिप और सारी चीज़ें इसमें देखने की कोशिश करेंगे। जो भी मुझे आएगा मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड है 23, ये लर्निंग का कार्ड है हमारे पास, और ये चेंज का कार्ड है। ठीक है, तो डियर ऐसा है, यहाँ पे ये जो जनवरी मंथ है ना, वो आपके लिए जो एनर्जी ला रहा है ना, वो इस तरह की है कि जैसे आपको खुद से ये चीज़ों को समझ आना कि कौन लोग आपके जो आसपास हैं वो आपके अपने हैं, कौन लोग जो आपके आसपास हैं वो आपके अपने नहीं हैं। जिन पे आपका ट्रस्ट था, क्या वो आपके अपने हैं, या जिन पे आपका ट्रस्ट नहीं था वो सच में आपके अपने नहीं थे। एंड ऐसी चीज़ों का एहसास होना, या खुद से अपने अंदर अपने कुछ चीज़ों का एहसास करना कि कहाँ मैं सेल्फिश हो गई थी, या कहाँ मैं सेल्फिश हो चुका था, या कहाँ मुझे थोड़ा सा अपने आप को लेट डाउन करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का इस जो जनवरी मंथ है 2023 का, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों का आपके प्रति सेल्फिश बिहेवियर, और आपका किसी जगह पे जाके आप कहाँ सेल्फिश हो रहे थे, इन सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होगा। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक बहुत चेंज देखोगे। वो चेंज आपको ये कहेगा कि आपके अंदर एक चेंज आएगा, क्योंकि अभी जो भी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से आप गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आया ना आपकी लाइफ में, ये जनवरी मंथ एक चेंज लाएगा बड़ा। वो जो चेंज है ना, वो आपके अंदर की उस नेगेटिव पार्ट, जो ऑब्सेशन है, गुस्सा है, नेगेटिव अटैचमेंट है, उन सब से आपको ना सरेंडर करवाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दुर्गा माँ का कार्ड आया। मे भी आप दुर्गा माँ के भक्त हो, या दुर्गा माँ की ब्लेसिंग आपके साथ बहुत है,
या किसी ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जीज़ की आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। ये कहती हैं कि आपके अंदर की जो ईगो पार्ट, आपके अंदर का जो भी नेगेटिव पार्ट है, ऑब्सेशन है, एंगर है, कोई भी किसी चीज़ को लेके आप जुनून थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, या किसी चीज़ पे आपको बहुत जल्दी इल्यूजन्स होते थे, बहुत जल्दी आप डाउट्स आते थे आपको, या जो लोग आपको तंग करते थे, इन सारी चीज़ों की आपको एक्चुअली एक आपके अंदर, एक अपने अंदर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, अपने अंदर एक चेंज देखोगे आप। और ये चेंज आपके कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा जहाँ से आप एक लर्न करोगे, एक पार्ट के एक चीज़ों को सीखोगे कि यही जो जनवरी मंथ है ये मुझे सिखा रहा है कि बेसिकली लाइफ को कैसे जीना चाहिए और कैसे लोगों को लेना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जनवरी मंथ आपको काफ़ी सारी लर्निंग दे रहा है, काफ़ी सारी सीख दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा है, जिसे आपने सिर्फ एक लर्न पार्ट में लेना है और अपना जो भी शेडो वर्क है वो लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड दुर्गा माँ को सरेंडर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि जो बड़ी इनोसेंसी में ईश्वर की पूजा करते हैं, जिनका कोई प्रॉपर तरीके से कोई आप रिचुअल्स नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड से आप ऐसे जुड़े हुए हो कि आप उसे बड़ी इनोसेंट वे में गॉड को जो पूछते हो, वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसे सरेंडर कर दो, क्योंकि आप जो डिवाइन फ्लो के साथ होता जा रहा है आप उसे करते जाओ। उसके लिए आप ओवर थिंकिंग ना करें, या ये मत सोचें, या अपने आप को, जो आपकी कंपटीटर्स हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। जो आपको नेगेटिव लोग आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, वहाँ से आपको एक जस्टिस का अनुभव होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली कहा जा रहा है, जनवरी मंथ आपको ये कह रहा है कि आप जिस इनोसेंसी के साथ आप ईश्वर से जुड़े हो, आप उसी इनोसेंसी के साथ जुड़े रहें और अपने अंदर के जो भी नेगेटिव पार्ट है उसे सरेंडर कर दे दुर्गा माँ को, अपनी ईगो को सरेंडर कर दे दुर्गा माँ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर 9 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इतनी सारी ओवर थिंकिंग ना करें, इसकी वजह से आपके जो हेल्थ इशू है वो उसमें दिक्कत आ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने घर वालों को शेयर करें। शायद आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने फैमिलीज़ को या अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी जो भी हेल्थ इशू है उनके साथ डिस्कस करें। आप जितना भी आप अपनी उस माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और जितनी भी चीज़ें डिवाइन के फ्लो के साथ होने देंगे, उतना आपके हेल्थ इशू जल्दी कवर होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जो मुझे यहाँ पे माइंड है वो हमेशा इस तरह से इस थॉट के साथ उलझा हुआ दिखता है, जैसे कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्थ इशू आते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप में भी लग रही हैं कि अगर आप किसी लव रिलेशन पे हो, या आप मैरिड हो, या किसी रिलेशनशिप में हो, तो काफ़ी सारी आप दोनों के बीच में ना डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को आप इग्नोर करके चल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे वो चीज़ें, और किसी तरह से आप रिश्ता निभा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है। यहाँ पे दुर्गा माँ कह रही हैं कि आपको अपने अंदर का जो भी नेगेटिव पार्ट है, आपको जो भी डाउट्स हैं, इल्यूजन्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, जिस वजह से हो सकता है कि कई बार आप ऐसा लगे कि आप सेल्फिश हो जाते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पार्ट को अपने अंदर से, ये जनवरी मंथ है, इसे हटाने का समय है और आप दुर्गा माँ को सरेंडर करें। आप अपने अंदर एक बिग चेंज देखोगे कि आप अपने अंदर एक चेंज ला रहे हो। वो चेंज आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलाएगा, कहीं ना कहीं आपके करियर में भी, अगर किसी कोर्ट केस में उलझे हो, अगर आप करियर पार्ट से देख रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी करियर में बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, या आप पे किसी तरह के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल रही है, वहाँ पे भी आपको चीज़ें जो है ना, आपके लिए चेंज आ रहा है। आपके करियर में एक अच्छी कहते हैं ना कि एक नया स्टेप, एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप करियर में, क्योंकि ये जो चेंज है ये नेगेटिविटी से, खुद की नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना, लोगों को जो नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ का, चाहे वो लोगों का हो या आपकी तकलीफ का हो, उस नेगेटिव पार्ट से एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने का है। तो ये जो चेंज है आपके अंदर तभी आएगा जब आप अपने सारे इल्यूजन, सारे डाउट्स, आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस ऐसे नहीं हो रहा, मेरी शायद हेल्थ इसलिए ख़राब है,
है, शायद ऐसा है। तो ये सारी ओवर थिंकिंग आप जब आप ख़त्म करेंगे और उस कहीं न कहीं उस पार्ट से जब आप बाहर निकलोगे, उस इल्यूज़न से बाहर निकलोगे, वो सारी चीज़ें जब आप अपनी ईगो को सरेंडर करोगे तो एक चेंज का अनुभव करोगे। वो चेंज आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाएगा। यही जनवरी मंथ आपको कह रहा है कि जनवरी मंथ आपको फ़ोर्स करेगा उस सेल्फ़िश लोगों से और खुद के अंदर की सेल्फ़िश बिहेवियर से बाहर निकलने का। जो आप दूसरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर या अपने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों से पीड़ित होने पर आप कहीं ना कहीं ऐसे सेल्फिश मोड पे आ जाते थे जो आप खुद का भी ओरा जो है नेगेटिव कर लेते थे। तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है आपके लिए। वो चेंज कहीं ना कहीं एक बिग चीज़ होने के बाद आता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना आपकी लाइफ में जिसके बाद एक चेंज का क्रिएट होना। तो वो जो चेंज है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को सरेंडर करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ की केयर करने के लिए कहा है, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देने के लिए कहा गया है, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिवाइन फ्लो के साथ चलने दो, ऐसा कहा गया है। तो ये जो जनवरी मंथ है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों को निकाल कर पॉजिटिविटी की एंट्री हो रही है। तो आप उस पॉजिटिव चीज़ को अब जब पॉजिटिव लोग आपके पास आ रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ें करियर में हो रही हैं या कुछ लोग आपको आके सजेशंस देते हैं आपके करियर में या आपके हेल्थ में, तो उसे गाइडेंस भी लें। हर किसी पे आप डाउट्स ना लें, आप उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें। ये जनवरी मंथ आपको सही और गलत के बीच में पहचान करवाएगा। ये जनवरी मंथ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। जो चेंज आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी को काट कर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए कह रहा है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे जो वर्ड लगेगा जनवरी मंथ वो यही लगेगा कि आप थोड़ा सा आप अपने डाउट्स, अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, जो किसी चीज़ को लेके एक जिद है, एक जुनून आ जाता है, उसे लेट डाउन करें, चीज़ों को लेट डाउन कर दें और सरेंडर कर दें ईश्वर के आगे, दुर्गा माँ के आगे। वो चीज़ें अपने आप समय के साथ सुलझ दी जाएंगी। ठीक है डियर, ये थी आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। गॉड ब्लेस यू। अगर ये रीडिंग आपके काम आई हो तो प्लीज़